करूं? हाँ, राइट। आप ट्रांसलेट कीजिए। ओके। ओके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यहोवे। हमारा प्रतिफल परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भी मेहनत है उसका प्रतिफल निश्चित प्रभु यीशु आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद हो यीशु। रिबांति खंब ओसी लरबहा अखासी खंब ओशकर खासी तेती लरबहंतरा रदेन इखंब ओशकर खासे लरबहंतरा हस्सा रहती लरबहा। मेरे खुदा तेरी आवाज गुजराती के द्वारा परमेश्वर उस गुजराती के माध्यम में से परमेश्वर पिता कहीं पहुंचने के लिए जा रही है। अब फादर गॉड, जैसा हमने मांगा था, जो ओशो के या कोई परमेश्वर पिता ऐसे विद्या के अंदर पिता अपने मन को डाल के रखे हैं, मेरे खुदा, जो सच्चाई नहीं है मेरे आबा फादर गॉड, जो पिता परमेश्वर समलिंगी ऐसे प्रकार के जो परमेश्वर पिता व्यवहार में जुड़े हुए हैं, बदनामियों से पिता घिरे हुए हैं पिता, जिनके लाइफ बदतर हो चुकी है पिता, जिनके पास कोई परमेश्वर पिता आशा नहीं है। अब फादर गॉड, ये सारे नाम जो हमने लिए हैं, ये परमेश्वर उस भाषांतर के माध्यम से तेरे राज्य में आ रहे हैं। तुझे धन्यवाद करते हैं पिता, तू उनको छूने जा रहा है जो आत्महत्या करने के लिए रुके हैं, जो बीमारी से तड़प रहे हैं, जो गरीबी से आजाद होने के लिए कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, जो परेशानियों से जूझ रहे हैं। खुदा परमेश्वर, तू इस माध्यम में से उनको छूने जा रहा है। तेरा आत्मा आगे बढ़ चुका है खुदा, तेरे स्वर्गदूत टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा कर चुके हैं खुदा, तू उन तक पहुंचने का रास्ता बना चुका है खुदा। इसीलिए तूने पवित्र आत्मा इस माध्यम को हमारे अंदर से तूने प्रेरणा देकर चला लिया। धन्यवाद करते हैं तेरे इस महान काम को पिता, जो तूने हमको उसे करने के लिए ठहराया। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। नासरी यीशु के नाम में हम उन सब लोगों को आशीषित करते हैं जो इस माध्यम में से पिता, गुजरात के माध्यम में से खुदा, जो कनेक्ट होने जा रहे हैं, हम उनको आशीषित करते हैं यहोवे, हम उनको छूते हैं यहोवे। आपकी महानता है खुदा कि आपने उनको पुकार लिया है। आपकी महानता है मेरे परमेश्वर कि आपने उनसे प्रेम जताया, इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज को उन तक बढ़ाकर। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे द्वारा भी आत्माओं को बचाने का प्लान रखा है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि हम तेरे राज्य के लिए रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के द्वारा लाभदायी बने हैं। थैंक यू फादर गॉड। नासरी यीशु के नाम में हमारा धन्यवाद स्वीकार कर, और इस आदर के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी नासरी यीशु मसीह प्रभु ओम का प्रभु है। हम भी अपने घुटने टेक देते हैं और कबूल करते हैं नासरी यीशु मसीह प्रभु ओम का प्रभु, बादशाह ओम का बादशाह है। थैंक यू फादर गॉड, हमारा उद्धार करता है। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज मंडे 24 जनवरी 2022, सोमवार 24 जनवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आप गुजराती में बताइए। सोमवार जान्युआरी 24 तारीख 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, આજે જે પાસ્ટર ક્રિસ દ્વારા આપણને જે વચન ઓયાખિલોમ
પાસ્ટર ક્રિસ ઓયાકિલો દ્વારા જે વચન શીખવા મળ્યું છે 2 Corinthians 5 chapter 10 verse. 2 Corinthians 5 chapter 10 verse. दूसरे બીજો कुरिन्थियों की पत्री કોરિન્થી एक मिनट दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 10 वचन. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 10 वचन. अब आप ट्रांसलेट कीजिए. બીજો કોરિન્થી 5મો અધ્યાય 10મી કલમ और બીએસઆઈ બાઇબલ બીજો કોરિન્થી 5મો અધ્યાય 10મી કલમ इस वचन के आधार से आज का जो विषय है આ વચન દ્વારા જે આજનો વિષય છે द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट. आज का विषय है द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट. मसीह का न्याय का सिंहासन. પ્રભુ ઈસુનું ન્યાયનું સિંહાસન द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट. मसीह का न्याय का सिंहासन. પ્રભુ ઈસુનું ન્યાયનું સિંહાસન पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा પાસ્ટર ક્રિસ ઓયાકિલો દ્વારા ये विषय આ વિષય इस वचन के आधार से हम सीखेंगे. આ વચન દ્વારા આપણે શીખીશું. हम वचन पढ़ेंगे पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में और फिर गुजराती में. दो बार वचन पढ़ना है. ठीक है. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. 2 Corinthians 5 chapter 10 verse. और एक बार पढ़ेंगे. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 10 वचन बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे. क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए. और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 10 वचन. क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए. આપણે ગુજરાતી બાઇબલ બીએસઆઈ માંથી વાંચીશું. કોરિન્થીઓનો બીજો પત્ર 5મો અધ્યાય અને 10મી કલમ. કેમ કે દરેકે શરીરમાં રહીને જે ભલું કે ભૂંડું કર્યું હશે તે પ્રમાણે ફળ પામવાને આપણ સર્વને ખ્રિસ્તના ન્યાયાસન આગળ પ્રગટ થવું પડશે. આપણે બીએસઆઈ બાઇબલ ગુજરાતીમાંથી વાંચીશું. કોરિન્થીઓનો બીજો પત્ર 5મો અધ્યાય અને 10મી કલમ. કેમ કે દરેકે શરીરમાં રહીને જે ભલું કે ભૂંડું કર્યું હશે તે પ્રમાણે ફળ પામવાને આપણ સર્વને ખ્રિસ્તના ન્યાયાસન આગળ પ્રગટ થવું પડશે. पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमें ये वचन के आधार से आज का विषय सिखाते हैं. પાસ્ટર ક્રિસ ઓયાકિલો આપણને એ વચન શીખવે છે. The judgment seat of Christ is different from the great white throne judgment. ये जो न्याय आसन जिसके विषय में इस वचन में लिखा है दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 10 वचन में जो हम पढ़ते हैं. क्योंकि अवश्य है कि सब का हाल मसीह के न्याय आसन, यही आज का विषय है. मसीह का न्याय आसन. तो यह मसीह का न्याय आसन जो है આ જે મસીહનું પ્રભુ ઈસુનું જે ન્યાયનું આસન છે जो दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 10 वचन में हमको देखने को मिलता है.
જે બીજો કોરિન્થી 5મો અધ્યાય અને 10મી કલમની અંદર જોવા મળે છે, जिसमें ऐसा लिखा है मसीह का न्याय आसन। જેમાં એમ લખ્યું છે પ્રભુ ઈસુનું ન્યાયનું આસન। हाँ, यह अलग है उस आसन से जो महान सफेद न्याय का आसन। इस आसन से बिल्कुल वो अलग है। એ ખૂબ જ અલગ છે આ ન્યાયના આસન કરતા, જે પ્રભુ ઈસુનું આસન છે। प्रभु यीशु मसीह का आसन जो न्याय आसन है, પ્રભુ ઈસુનું જે આસન છે ન્યાય આસન, ये बिल्कुल उससे अलग है એ બિલકુલ એનાથી અલગ છે जो महान सफेद न्याय का आसन बताया गया है पवित्र बाइबल में। જે મહાન सफेद न्याय आसन दिया गया है पवित्र बाइबल में। ન્યાય આસન આપવામાં આવ્યું છે પવિત્ર બાઇબલની અંદર, उससे मसीह का न्याय आसन बिल्कुल अलग है। એનાથી પ્રભુ ઈસુનું ન્યાય આસન બિલકુલ અલગ છે। जो महान सफेद सिंहासन न्याय के लिए रखा गया है, જે મહાન સફેદ ન્યાય આસન ન્યાય માટે રાખવામાં આવ્યું છે, हाँ, वो बहुत डरावना है, એ ખૂબ જ ડરાવનું છે। बहुत ज्यादा डरावना है। એ ખૂબ જ ડરાવનું છે। बाकी सारे न्याय से बहुत ही ज्यादा डरावना है। બાકી બધા ન્યાય કરતા ખૂબ જ ડરાવનું છે। और वह केवल पापियों के लिए रखा गया है। એ સિર્ફ પાપીઓ માટે રાખવામાં આવ્યું છે। वहाँ पापियों का न्याय रहेगा। ત્યાં પાપીઓનો ન્યાય થશે। वह केवल पापियों के लिए रखा गया है। એ સિર્ફ પાપીઓ માટે રાખવામાં આવ્યું છે। And it's reserved for sinners. The great white throne judgment is the most terrifying of all judgments, and it's reserved for sinners. The judgment seat of Christ, on the other hand, is where we, the Christians, receive our rewards one by one from the Master and not in groups, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. जो न्याय आसन है मसीह का, જે ન્યાયનું આસન છે પ્રભુ ઈસુનું, उसकी अगर बात करेंगे એની અગર આપણે વાત કરીએ तो वो ऐसा डरावना नहीं है તો એ એટલું ડરાવનું નથી जैसा पापियों के लिए रखा गया। જેવું પાપીઓ માટે રાખવામાં આવ્યું છે। महान सफेद न्याय का आसन है। મહાન સફેદ ન્યાયનું આસન છે। वैसा डरावना એવું ડરાવનું मसीही न्याय आसन नहीं है। પ્રભુ ઈસુનું ન્યાય આસન નથી। और यहाँ मसीह न्याय आसन पर क्या होता है? અહીં પ્રભુ ઈસુના ન્યાય આસન પર શું થાય છે? ये वो जगह है એ જગા છે जो हम मसीहों के लिए रखी गई है। જે આપણા પ્રભુ ઈસુના લોકોને માટે રાખવામાં આવ્યું છે। इस न्याय आसन के सामने, આ ન્યાય આસનની સામે, जो मसीह का न्याय आसन है, જે પ્રભુ ઈસુનું ન્યાય આસન છે, उसके सामने એની સામે हम मसीही आएंगे। આપણે જ્યારે પ્રભુ ઈસુના લોકો આવીશું, एक एक करके आके એક એક આવીને और अपने स्वामी के सामने અને આપણા સ્વામીની સામે एक एक होकर आएंगे, समूह के साथ नहीं। એક એક આવીશું, સમૂહમાં નહીં। और अपने प्रतिफल को उससे प्राप्त करेंगे। અને આપણે પોતાના પ્રતિફળને આપણે પ્રાપ્ત કરીશું। जैसा જેવું दूसरे कुरिन्थियों के જેવું બીજા કોરિન્થીમાં 5 अध्याय के 10 वचन में लिखा है।
5મો અધ્યાય અને 10મી કલમની અંદર લખવામાં આવ્યું છે, हम सब का हाल આપણા બધાનો જ હાલ मसीह के न्याय आसन के सामने પ્રભુ ઈસુના ન્યાય આસનની સામે खुल जाए ખુલી જશે कि हर एक व्यक्ति કે હરેક વ્યક્તિ अपने अपने भले बुरे कामों का बदला પોતપોતાના ભલા અને ભૂંડા કામોનો બદલો जो उसने देह के द्वारा किए हो જે પોતાના શરીર દ્વારા કરવામાં આવ્યા હોય पाए। પામશે। हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं कैसे बता रही हूँ आपको। एक बात ध्यान आ रहा है मेरे कि हमने कभी भी इस वचन को इतना गहराई से नहीं पढ़ा था। यहाँ पे कितनी खुलकर बात लिखी गई है कि देह के द्वारा किए हुए कुछ काम जो 2 प्रकार के रहने वाले हैं, यानी हम जब बुराई करते हैं उसकी भी बदला है और जो भले करते हैं उसका भी बदला है। मैंने इतना गौर से कभी ये वचन नहीं पढ़ा था, अभी मुझे वो वचन ले लिया मैंने अंदर। ओके, देखा आपने वहाँ हमको कोई डाउट नहीं रखा है ना परमेश्वर ने कि हम सिर्फ भले काम की ही सोचते हैं, लेकिन बुरे काम कहाँ जाएंगे इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं ना हमने। ओके, तो यहाँ पे ये बुरे कामों का हिसाब भी मसीह के न्याय के आसन के सामने प्रतिफल लेने वाला है। ओके, notice what the Bible says in his body. This refers to the body of Christ. ध्यान दीजिए, ધ્યાન આપો, पवित्र बाइबल क्या कहता है પવિત્ર બાઇબલ શું કહે છે कि उसने यहाँ वचन में लिखा है, એમ અહીં વચનની અંદર લખવામાં આવ્યું છે, देह के द्वारा किए हो। શરીર દ્વારા કરવામાં આવ્યા હોય, हाँ, देह के द्वारा किए हो, શરીરના દ્વારા કરવામાં આવ્યા હોય, ऐसा पवित्र बाइबल कह रहा है। એવું પવિત્ર બાઇબલ કહે છે। ये क्या संबंध रखता है? એ શું સંબંધ રાખે છે? ये मसीह के देह से संबंध रखता है। એ પ્રભુ ઈસુના શરીરની સાથે સંબંધ રાખે છે। When you were born again, you were baptized into the body of Christ, and you have been there ever since. जब आप नया जन्म पाए थे, જ્યારે તમે નવો જન્મ પામ્યા હતા, आपने मसीह के देह में बपतिस्मा लिया તમે પ્રભુ ઈસુના શરીરમાં બાપ્તિસ્મા લીધું और आप वहां पर अब हो चुके हो। અને તમે ત્યાં થઈ ચૂક્યા છો। How have you functioned in the body thus far? आपने फिर उस देह में रहकर किस प्रकार के कामों को कर रखा है अभी तक? તમે એ શરીરની અંદર રહીને કેવા પ્રકારના કાર્યોને કરી ચૂક્યા છો, जो मसीह के देह के विषय में कहा जा रहा है। જે પ્રભુ ઈસુના શરીરને માટે કહેવામાં આવ્યા છે। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, અહીં એ પૂછવામાં આવે છે, जब आपने बपतिस्मा लिया જ્યારે તમે બાપ્તિસ્મા લીધું, तब आप मसीह के देह में शामिल हो गए, ત્યારે તમે પ્રભુ ઈસુના શરીરની અંદર સામેલ થઈ ગયા। और यह आपका नया जन्म हुआ उस समय की बात है। અને એ તમે જ્યારે નવો જન્મ પામ્યા તે સમયની આ વાત છે। और ये तो अब आप मसीह के देह में रह रहे हो। અને એ તો તમે પ્રભુ ઈસુના શરીરમાં રહી રહ્યા છો। उस समय से लेकर अभी तक, એ સમયથી લઈને હમણાં સુધી, नए जन्म के समय से लेकर अभी तक। નવા જન્મના સમયથી તે હમણાં સુધી। तो आपने क्या क्या काम कर रखे हैं इस देह के अंदर अभी तक? તો તમે શું શું કામ કરી ચૂક્યા છે આ શરીરની અંદર રહીને? क्या आपने भले काम कर रखे हैं या फिर आपने बुरे काम कर रखे हैं इस मसीह के देह के अंदर रहते रहते? તમે સારા કામો કરી રાખ્યા છે કે પછી ખરાબ કામો કરી રાખ્યા છે આ શરીરની અંદર રહીને? मसीह देह में रहते रहते। પ્રભુ ઈસુના શરીરની અંદર રહેતા રહેતા। Be careful what you do in the body of Christ, because
everyone will receive a reward of the things done in the body, whether good or bad. But why doest thou judge thy brother? Or why doest thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Romans 14 chapter 10, 11 verse. जब आप मसीह के देह के अंदर रहना शुरू कर चुके हो, જ્યારે તમે પ્રભુ ઈસુના શરીરની અંદર રહેવાનું ચાલુ કરી ચૂક્યા છો, ज्यादा चौकसी करना है आपको, ત્યારે તમારે ખૂબ જ કાળજી રાખવાની છે किस प्रकार के काम मसीह के देह में रहकर आप कर रहे हो. કેવા પ્રકારના કાર્યો તમે પ્રભુ ઈસુના શરીરની અંદર રહીને કરી રહ્યા છો. क्योंकि કેમ કે इन सारे कामों का प्रतिफल એ બધા જ કામોનું પ્રતિફળ आपको लेना है. તમારે લેવાનું છે. जो भी करोगे જે પણ કરશો मसीह के देह में, પ્રભુ ઈસુના શરીરની અંદર, चाहे भला या बुरा, ખરાબ ક્યાં તો સારું. और यही बात અને એ જ વાત रोमियो के पत्री રોમનોનો પત્ર 14 अध्याय का 14મો અધ્યાય 10-11 वचन में लिखा है. 10મો અધ્યાય અને 11મી કલમની हम અંદર पढ़ेंगे बीएस बाइबल में से, फिर गुजराती में से पढ़ेंगे. रोमियो के पत्री 14 अध्याय 10-11 वचन हम पढ़ेंगे हिंदी में. तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है. हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी. इसलिए बस इतना ही. 10 और 11 वचन और एक बार पढ़ेंगे. रोमियो के पत्री 14 अध्याय 10-11 वचन. तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है. हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी. આપણે ગુજરાતી બાઇબલ બીએસઆઈમાંથી વાંચીશું. રોમનોનો પત્ર 14મો અધ્યાય 10 અને 11 કલમ. પણ તું પોતાના ભાઈને કેમ દોષિત ઠરાવે છે, અથવા તું પોતાના ભાઈને કેમ તુચ્છ ગણે છે. કેમ કે આપણે સર્વને દેવના ન્યાયાસનની આગળ ઊભા રહેવું પડશે. લખેલું છે કે પ્રભુ કહે છે કે મારા જીવના સમ કે દરેક ઘૂંટણ મારી આગળ વાંકો વળશે અને દરેક જીભ દેવની સ્તુતિ કરશે. આપણે ફરી એકવાર વાંચીશું. બીએસઆઈ ગુજરાતી બાઇબલમાંથી રોમનોનો પત્ર 14મો અધ્યાય 10 અને 11 કલમ. પણ તું પોતાના ભાઈને કેમ દોષિત ઠરાવે છે, અથવા તું પોતાના ભાઈને કેમ તુચ્છ ગણે છે. કેમ કે આપણે સર્વને દેવના ન્યાયાસનની આગળ ઊભા રહેવું પડશે. લખેલું છે કે પ્રભુ કહે છે કે મારા જીવના સમ કે દરેક ઘૂંટણ મારી આગળ વાંકો વળશે અને દરેક જીભ દેવની સ્તુતિ કરશે. At the judgment seat of Christ, not one of us in Christ will be condemned. Therefore, judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. 1 Corinthians 4 chapter 5 verse. मसीह के सिंहासन न्याय आसन के सामने, પ્રભુના मसीह के न्याय आसन के सामने પ્રભુના ન્યાય આસનની સામે कोई भी एक ऐसा नहीं रहेगा કોઈ પણ એક જણ પણ એવું નહીં રહેશે कि
मसीह उसे दोष लगाए, કે પ્રભુ ઈસુ એના પર દોષ લગાવે. ऐसा कोई भी एक जन भी नहीं रहेगा. એવું કોઈ પણ એક જણ પણ નહીં રહેશે. मसीह के न्याय आसन के सामने. પ્રભુ ઈસુના ન્યાયાસનની સામે. इसको हम पढ़ सकते हैं. એને આપણે વાંચી શકીશું. पहले कुरिन्थियों की पत्री, પહેલો કોરિન્થીઓનો પત્ર 4 अध्याय 5 वचन में. ચોથો અધ્યાય અને 5મી કલમની અંદર. पहले कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 5 वचन हम पढ़ेंगे हिंदी बीएसआई बाइबल में से. इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो. वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा. तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी. और एक बार पढ़ेंगे. इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो. वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा. तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी. આપણે ગુજરાતી બાઇબલ બીએસઆઈ માંથી વાંચીશું. કોરિન્થીઓનો પહેલો પત્ર ચોથો અધ્યાય અને 5મી કલમ. માટે તમે સમયની અગાઉ એટલે પ્રભુ આવે ત્યાં સુધી કંઈ નિર્ણય ન કરો, કેમ કે તે અંધકારમાં રહેલી ગુપ્ત વાતોને જાહેરમાં લાવશે અને હૃદયોની ધારણાઓ પણ પ્રગટ કરશે અને તે વેળા દરેકના વખાણ દેવ તરફથી થશે. આપણે ફરી એકવાર વાંચીશું. ગુજરાતી બાઇબલ બીએસઆઈ માંથી કોરિન્થીઓનો પહેલો પત્ર ચોથો અધ્યાય અને 5મી કલમ. માટે તમે સમયની અગાઉ એટલે પ્રભુ આવે ત્યાં સુધી કંઈ નિર્ણય ન કરો, કેમ કે તે અંધકારમાં રહેલી ગુપ્ત વાતોને જાહેરમાં લાવશે અને હૃદયોની ધારણાઓ પણ પ્રગટ કરશે અને તે વેળા દરેકના વખાણ દેવ તરફથી થશે. We are all going to be praised, even though it's a judgment where we all give account. हम सभियों को वहां पर प्रशंसा मिलने वाली है. इसके बावजूद कैसा न्याय का आसन है वो, फिर भी हम जो भी वहां अपने अपने कामों को बयान करेंगे वहां पर हमारा न्याय तो होगा, लेकिन हम सबको प्रशंसा मिलने वाली है. हम वहां पर प्रशंसा प्राप्त करने वाले हैं. हम सभी लोग वहां पर प्रशंसा प्राप्त करने वाले हैं. આપણે બધા જ ત્યાં પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાના છે. कोई परवाह नहीं, કોઈ પરવા નહીં कि वो न्याय का आसन है, એ ન્યાયાસન છે जहां पर हमको જ્યાં આપણે हमारे सारे भले और बुरे दोनों कामों का જ્યાં આપણા ભલા અને ભૂંડા બંને કામોનો हिसाब देना है. હિસાબ આપવાનો છે. कोई परवाह नहीं. કોઈ પરવા નહીં. न्याय का आसन है, फिर भी ન્યાયાસન છે તો પણ मसीह हमको वहां दोषी नहीं ठहराएगा. પ્રભુ ઈસુ આપણને ત્યાં દોષિત નહીં ઠરાવશે. हम सब प्रशंसा प्राप्त करने वाले हैं वहां. આપણે બધા જ ત્યાં પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાના છે. इसके बावजूद कि हम अपने न्याय का सारा भला और बुरा काम वहां दिखाने वाले हैं. એથી પણ આપણે પોતાના ભલા અને ભૂંડા કામોનો ન્યાય ત્યાં બતાવવાના છે. हाँ. What about the bad things a Christian might have done? Someone may ask. अब कोई ऐसा सवाल कर सकता है, કોઈ એવો સવાલ કરી શકે છે, उस मसीह का क्या होगा એ પ્રભુ ઈસુના લોકોનું શું થશે जिसने बुरे काम कर रखे हैं, જેણે ખરાબ કામો કરી રાખ્યા છે. मसीह के देह में रहते रहते. પ્રભુ ઈસુના શરીરની અંદર રહેતા રહેતા ऐसा कोई ये सवाल कर सकता है. એવો કોઈ પણ એક જણ આ સવાલ કરી શકે છે.
The answer is in 1 Corinthians 3 chapter 13 to 15 verse. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. तो आपका जवाब उसमें है जो पहले कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय 13 से 15 वचन बोलता है. અને એનો જવાબ છે કોરિન્થીયોનો પહેલો પત્ર 3 અધ્યાય અને 13 થી લઈને 15 કલમની અંદર એનો જવાબ લખવામાં આવ્યો છે. हम उस वचन को पढ़ेंगे. पहले कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय 13 वचन से 15 वचन. हम इस वचन को हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, फिर गुजराती में पढ़ेंगे. पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 13 से 15 वचन. तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है. जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा. यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते. और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय का 13 वचन से 15 वचन तक. तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा. हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं. तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है. जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा. यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते. આપણે ગુજરાતી બાઇબલ BSI માંથી વાંચીશું. કોરિન્થીયોનો પહેલો પત્ર 3 અધ્યાય અને 13 થી લઈને 15 કલમ સુધી આપણે વાંચીશું. તો દરેકનું કામ કેવું છે તે પ્રગટ કરવામાં આવશે, કેમ કે તે દિવસ તેને ઉઘાડું પાડશે. કેમ કે અગ્નિથી તે પ્રગટ કરવામાં આવશે, અને દરેકનું કામ કેવું છે એ અગ્નિ જ પારખશે. કોઈએ તે પાયા પર જે બાંધકામ કર્યું હશે તે જો ટકશે તો તેને બદલો મળશે. જો કોઈનું કામ બળી જશે તો તેને નુકસાન થશે, પણ તે જાતે જાણે કે અગ્નિમાંથી બચેલા જેવો થશે. આપણે ફરી એકવાર વાંચીશું ગુજરાતી બાઇબલ BSI માંથી કોરિન્થીયોનો પહેલો પત્ર 3 અધ્યાય 13 થી લઈને 15 કલમ સુધી. તો દરેકનું કામ કેવું છે તે પ્રગટ કરવામાં આવશે, કેમ કે તે દિવસ તેને ઉઘાડું પાડશે. કેમ કે અગ્નિથી તે પ્રગટ કરવામાં આવશે, અને દરેકનું કામ કેવું છે એ અગ્નિ જ પારખશે. કોઈએ તે પાયા પર જે બાંધકામ કર્યું હશે તે જો ટકશે તો તેને બદલો મળશે. જો કોઈનું કામ બળી જશે તો તેને નુકસાન થશે, પણ તે જાતે જાણે કે અગ્નિમાંથી બચેલા જેવો થશે. देखा, कभी आपने गौर किया था इस वचन को? नहीं, मैंने भी कभी इस वचन को इतनी नजदीकी से नहीं देखा था कभी, जैसा आज हम देख रहे है ना. फर्क पड़ता है ना. फर्क पड़ता है. रियली परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कि हमको कभी नहीं मालूम था बुरा काम करने का असर क्या रहने वाला है ना. मसीह है, फिर भी बुरा काम करने का साइड क्या होने वाला है वो हमारे पास जानकारी नहीं थी. अब देखिए यहाँ पे जानकारी ओपनली दिख रही है. तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा. और यहाँ पे 15 वचन क्लियरली बता रहा है, यदि किसी का काम जल जाएगा, यानी बुरा था तो जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते, यानी उसको जलने में से होकर गुजरना पड़ेगा, और जलते जलते वह बच जाएगा. ये आग कौन सी है? पवित्र आत्मा की आग है.
ओके, हम अनंत काल का जीवन तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन ये जो बुरे काम है वो हमारे जलते 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 जा रहे हैं और हम अनंत काल के जीवन के लिए बचते हुए आगे जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आत्मा, आपने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में से हमारी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर तू प्रवेश किया, इसके लिए धन्यवाद। आज पिता ये वचन के आधार से हमें तूने फिट एंड फिक्स किया, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में तू लेकर आया, तुझे धन्यवाद। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। अपनी भाषा में ही आप ये प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में से તમે અમને રેપ્સોડી ઓફ રિયાલિટીઝ માંથી पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के द्वारा પાસ્ટર ઓયાખિલો દ્વારા क्रिस ओयाखिलोम ઓયાખિલો દ્વારા ये वचन का આ વચનનું प्रकाश दिया પ્રકાશ આપ્યો और हम અને અમે अपने अंदर પોતાની અંદર बदलाव और सुधार को पाए। બદલાવ અને સુધારને પામ્યા। धन्यवाद करते हैं, ધન્યવાદ કરીએ છે। ईश्वरीय रचना में आपने हमको ઈશ્વરીય રચનાની અંદર તમે અમને ढल कर लाए। ઢાળીને લાવ્યા। धन्यवाद पिता, ધન્યવાદ પિતા, धन्यवाद पवित्र आत्मा, ધન્યવાદ પવિત્ર આત્મા, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ધન્યવાદ પ્રભુ ઈસુ મસીહ। नासरी यीशु मसीह के नाम में ઈસુ નાઝરીના નામથી आमीन। આમેન।